ब्राज़ील और अर्जेंटीना में अब फसल की कटाई जोरों शोरों से चल रही है। ब्राज़ील में समथिंग 50% से ऊपर फसल कटाई शुरू हो चुकी है और वहाँ के बाज़ारों में सोयाबीन सप्लाई शुरू हो चुकी है। ब्राज़ील में अनुमान के अनुरूप सोयाबीन उत्पादक नहीं है, लेकिन फिर भी सोयाबीन में गिरावट है। ये गिरावट क्यों है, इसका मुख्य कारण जानते हैं। चलिए, इस साल भारत में भी कम उपज होने के बावजूद भी सोयाबीन के बाज़ारों में कोई लंबी तेज़ी देखने को नहीं मिली है और ऊपर के स्तर से मंदी ही देखने को मिल रही है। भारतीय तिलहन फसल या सोयाबीन में मंदी आने का एक मुख्य कारण ये भी है कि सरकार की कुछ नीतियां सोयाबीन की फसलों के तेजी के विपक्ष में हैं। जैसे भारतीय बाजारों में भारी मात्रा में पाम ऑयल आयात कर लेना, डीओसी एक्सपोर्ट पर कुछ नीतियां बना लेना और साथ ही खाद्य तेलों की मांग कम होने से प्लांट वालों की कमजोरी लेवाली भी सोयाबीन को कमजोर साबित करने में तुली हुई है। सरकार को किसान के हित में सोचकर किसानों की फसल को उचित दाम में बिकवाने की रणनीति अब बनाना चाहिए, लेकिन सरकार और किसान विपक्षी ही किसान के लिए नुकसानदायक निर्णय ही ले रही है। मतलब किसान के विपक्ष में ही सरकार काम काज कर रही है। किसानों के हित में अभी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। पहले तो सिर्फ पाम ऑयल आयात हो रहा था, लेकिन अब सोया तेल भी आयात होने लगा है किसान साथियों, जिसके कारण भारतीय बाजारों में भी सोयाबीन की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है और लगातार सोयाबीन गिरावट की तरफ चल रहे हैं। नीमच मंडी में बात की जाए तो 42 रुपये से जो 4400 4500 के स्तर पर आकर सोयाबीन सिमट रह गई हैं। किसानों की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। किसानों को अनावश्यक रूप से सोयाबीन बेचने को पड़ रही हैं। कम रुपयों में सोयाबीन बेचने को मजबूर किसान हैं। अभी कुछ जानकारों का मानना है कि सोयाबीन के तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बाजार के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। मतलब जो भारतीय बाजारों में तेल है उसके मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजार जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील में और सस्ता तेल होने के कारण से भारतीय बाजारों पर दबाव बना हुआ है। हो सकता है कि सरकार और सोया आयात कर ले। बाहर के बाजार में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं, जो विदेशों के बाजार हैं, वहाँ पर सोयाबीन के तेल सस्ते और सोयाबीन सस्ते होने के कारण हो सकता है कि भारतीय बाजार में और वहाँ से सोयाबीन या तेल आयात होता है तो और भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिल सकती है किसान साथियों। इसलिए भी है सोयाबीन में कोई तेजी देखने उम्मीद नहीं आ रही है। फिलहाल सोयाबीन में अभी आपको कोई तेजी की उम्मीद नहीं नजर आ रही है, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि सोयाबीन तेज होगी। और अब ब्राज़ील में भी सोयाबीन कटाई 50% से ऊपर हो चुकी है। ब्राज़ील में सोयाबीन की कटाई 50% से ऊपर हो चुकी है। इसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर देखने को मिल सकता है। यहाँ से आपको और दबाव देखने को मिल सकता है और दबाव तो वैसे हम रोज देख ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब क्या होता है आगे जानेंगे। आगे की रिपोर्ट में आपको पूरी बात बताएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन कुछ जानकारों का मानना यह भी है कि किसान साथियों सोयाबीन में आने वाले समय में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। एक किसान हित की खबर यह भी है कि आने वाले समय में खाद्य तेल में मांग की वजह से खाद्य तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है और साथ ही कुछ महीनों बाद सोयाबीन तेजी नजर आ सकती है। कुछ महीनों बाद जो खाद्य तेल है उसकी डिमांड बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूरी तरह से खाद्य तेल जो अभी चल रहा है सप्लाई हो चुका होगा, उसके बाद भारतीय बाजारों में डिमांड लगातार बढ़ेगी और खाद्य तेलों में फिर से आपको तेजी देखने को मिलेगी, सोयाबीन में तेजी देखने को मिलेगी। धन्यवाद किसान साथियों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।